नमस्कार, आप देख रहे हैं द आउटलाइन। आज बात ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की। आरबीआई की सितंबर 2021 के गाइडलाइन के अनुसार आप जनवरी 2022 के बाद वन क्लिक परचेज नहीं कर पाएंगे। यानी अब कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन मर्चेंट आपकी कार्ड डिटेल्स जैसे आपका नाम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट या सीवीवी अपने डाटाबेस पर स्टोर नहीं कर पाएगा और साथ ही उसे मौजूदा ऐसी सारी इंफॉर्मेशन को भी अपने डाटाबेस पे से डिलीट करना होगा। इसकी जगह आरबीआई लेके आया है कार्ड टोकनाइजेशन। अब ये कार्ड टोकनाइजेशन क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल द आउटलाइन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर जब आप कुछ भी खरीदने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहां पर आपको अपनी कार्ड डिटेल्स जैसे कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का नाम और एक्सपायरेशन डेट डालनी पड़ती है। तो हो सकता है उस वेबसाइट पर आपको इन डिटेल्स को सेव करने का ऑप्शन मिले या फिर वहां पर ये डिटेल्स अपने आप ही सेव हो जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ एक ही ई कॉमर्स वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपकी कार्ड डिटेल्स अमेज़ॉन, ग्रोफर्स और जोमेटो पर सेव्ड है, यानी जितनी ज़्यादा जगह आपकी कार्ड डिटेल्स स्टोर होंगी उतना ज़्यादा ही आप पर साइबर अटैक होने का रिस्क बढ़ जाएगा। इन साइबर अटैक्स के दौरान किसी भी कंपनी के डेटाबेस या सर्वर्स को हैक करके उस पे उपलब्ध सभी कस्टमर्स की पर्सनल डिटेल्स को चोरी कर लिया जाता है। हाल ही में इंडिया के अंदर हमने आधार के सर्वर्स पर ऐसा अटैक देखा है और जून के महीने में डोमिनोज की ऐप पर भी एक इसी तरह का अटैक किया गया था। अब आपको इसी रिस्क से बचाने के लिए 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्ड टोकनाइजेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। अब इसी सुविधा को सभी ई कॉमर्स वेबसाइट्स और मर्चेंट्स को अपने कंज्यूमर्स को जनवरी 2022 से पहले उपलब्ध कराना होगा। अब कार्ड टोकनाइजेशन है क्या? कार्ड टोकनाइजेशन की प्रक्रिया के अंदर आपकी कार्ड डिटेल्स को एक 16 डिजिट के रैंडम अल्फान्यूमेरिक कोड के अंदर, जिसे टोकन कहा जाता है, उसके अंदर बदल दिया जाता है। कार्ड टोकनाइजेशन की सुविधा आपको आपका बैंक ही उपलब्ध कराएगा। इस सुविधा का लाभ आपको आपकी अनुमति के बिना नहीं दिया जाएगा। यानी जिस तरह अभी आप बैंक के अंदर नेट बैंकिंग ऑन करवाते हैं, उसी तरह आपको कार्ड टोकनाइजेशन की सुविधा को भी चालू खुद ही कराना होगा। अब कार्ड टोकनाइजेशन की प्रक्रिया काम कैसे करती है, इसे आप इस एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए टाइम है मई 2022 का। आपने बैंक से कार्ड टोकनाइजेशन की सुविधा भी चालू करवा ली है और आप पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं गूगल पे। तो आपको कार्ड टोकनाइजेशन के लिए पहले अपनी कार्ड डिटेल्स को गूगल पे के अंदर डालना होगा। आपको यहाँ पर ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि ये सारी डिटेल्स गूगल पे के सर्वर्स के ऊपर सेव नहीं की जाएगी। इन सारी डिटेल्स को एक टोकन वॉल्ट के अंदर सेव किया जाएगा। इन डिटेल्स को डालने के बाद आपका बैंक गूगल पे को एक टोकन देगा। और मान लीजिए जब आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर पेमेंट करने जाएंगे, मान लीजिए इस केस के अंदर आप जब अमेज़ॉन के ऊपर पेमेंट करने जाएंगे, तब गूगल पे यही टोकन अमेज़ॉन को देगा और फिर अमेज़ॉन इस टोकन को आपके बैंक से डी टोकनाइजेशन के जरिए मैच करेगा। इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने टोकन जनरेट करने के लिए एक थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम या गूगल का यूज़ किया था। आप चाहे तो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर इस टोकन को जनरेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यह समझना है कि आप या तो कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करें या फिर अपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करें। दोनों ही केसेस के अंदर आपको एक बार अपनी कार्ड डिटेल्स डालनी ही होगी जिससे आप एक टोकन जनरेट कर सकें। दूसरी बात, आपकी कार्ड डिटेल्स ना ही किसी सर्वर या कंपनी की वेबसाइट पर सेव की जाएंगी। उन वेबसाइट्स के ऊपर जो आप टोकन जनरेट करेंगे सिर्फ उन्हीं को ही स्टोर किया जा सकता है। तीसरी बात, आपको हर पेमेंट से पहले अपनी कार्ड डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी जब आप किसी एक वेबसाइट के ऊपर आप टोकन जनरेट कर लेते हैं तो उस वेबसाइट पर आपको दोबारा कभी भी अपनी कार्ड डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमेजोन के ऊपर अपना टोकन जनरेट कर लेते हैं तो आपको अमेजोन के ऊपर दोबारा अपनी कार्ड डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप फ्लिपकार्ट का यूज़ करेंगे तो आपको दोबारा से वहाँ पर एक टोकन जनरेट करना होगा। यानी सभी वेबसाइट्स के लिए, जैसे जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स के लिए अलग अलग टोकन जनरेट करवाना ज़रूरी है। कार्ड टोकनाइजेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं? कार्ड टोकनाइजेशन आपकी साइबर सिक्योरिटी को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी अगर हैकर के पास आपके टोकन की डिटेल्स भी चली जाएं तो भी उससे आपकी कार्ड डिटेल्स को निकालना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, अगर आपके फ़ोन के अंदर NFC यानी नियर फील्ड कनेक्टिविटी है तो आपको अपने कार्ड या टोकन का पिन भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, अभी ऑनलाइन पेमेंट PCI DSS मैकेनिज्म के जरिए की जाती है, जिसकी मेंटेनेंस कार्ड टोकनाइजेशन से थोड़ी ज़्यादा है, यानी इससे मर्चेंट्स को भी फायदा होगा। कार्ड टोकनाइजेशन के अंदर जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है कि अगर टोकन वॉल्ट, जहाँ पर आपके टोकन और बैंक की सभी डिटेल्स स्टोर की जाती हैं, अगर उसी पर ही साइबर अटैक कर दिया जाए तो इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, इंडिया के अंदर कार्ड टोकनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी कार्ड टोकनाइजेशन की सर्विसेज बहुत ही लिमिटेड हैं। तीसरी बात जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट या मर्चेंट जहां पर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो आपकी कार्ड की आखिरी 4 डिजिट्स को सेव कर सकते हैं। ऐसा वो ट्रांजैक्शन रिकंसिलिएशन के लिए कर सकते हैं। ये गाइडलाइंस के अंदर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटरिंग को।